15 साल बाद जब सायली ने विकास के घर में अचानक सचिन की फोटो देखी तो उसके होश उड़ गए। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह ठिठक कर वहीं रुक गई, जैसे उसके चारों ओर की दुनिया थम गई हो। सीरियल उड़ने की आशा में आने वाला यह पल दर्शकों की धड़कनें बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि अब सामने आने वाला है एक ऐसा सच जो सभी रिश्तों की नींव हिला देगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार कहानी में आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट। विकास मंदिरा की जगह शायरी को अपनी बहन की शादी का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे शायरी घर की सजावट का काम शुरू करती है, वैसे वैसे घटनाएं रहस्यमय मोड़ लेने लगती हैं। विकास का परिवार उसके साथ बेहद अपनापन दिखाता है और वह भी अपने काम में दिल से लग जाती है। इसी दौरान एक दिन जब शायरी डेकोरेशन का सामान लेकर विकास के कमरे में जाती है, तो उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर में विकास अपने परिवार के साथ खड़ा होता है, लेकिन उसी तस्वीर में एक और चेहरा होता है, जिसे देखकर शायरी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह धीरे धीरे उस तस्वीर के करीब जाती है, उसे छूती है और एक पल को जैसे उसकी सांसें थम जाती हैं। तभी विकास कमरे में आता है और घबराकर कहता है, शायरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कमरा अभी साफ नहीं हुआ है। शायरी पीछे मुड़कर कहती है, विकास जी, ये फोटो आपके घर में क्या कर रही है और इसमें ये कौन है? विकास के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कुछ पल खामोश रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, सचिन। ये नाम सुनते ही सायली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी, डर और उलझन सब कुछ एक साथ झलकता है। वह धीरे से कहती है, क्या सचिन? मतलब वही सचिन जिसे मैं जानती हूँ? विकास सिर झुकाकर कहता है, पता नहीं तुम किसकी बात कर रही हो, लेकिन मैं अपने दोस्त सचिन को पिछले 15 सालों से ढूंढ रहा हूँ। आज भी मुझे वह दिन याद है जब मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया था। इसके बाद शुरू होती है विकास की दर्द भरी कहानी। वह बताता है कि कैसे एक हादसे ने उनकी दोस्ती को तोड़ दिया था। विकास कहता है, उस दिन सचिन ने तेजस के लिए वह सब किया जो कोई और नहीं कर सकता था। सायली यह सुनकर रो पड़ती है। वह कांपती आवाज में कहती है, तो यह सच है? सचिन ने किसी की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसने वह इल्जाम झेला जो उसका था ही नहीं। विकास गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, उसने तेजस के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन तेजस, वो हमेशा डरपोक रहा। उसने कभी अपनी गलती नहीं मानी, हमेशा दूसरों को आगे कर खुद बचता रहा। सचिन की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह बहुत बड़ा दिल वाला था। यह सब सुनते हुए सायली का चेहरा बदल जाता है। उसके जहन में वे सारी बातें घूमने लगती हैं जो उसने हाल ही में सचिन से कही थीं। अब बहुत हो गया सचिन, तुम्हारी गलती की सज़ा अब और नहीं भुगतूंगी मैं। अब उसे समझ आता है कि सच्चाई कुछ और थी। सचिन ने किसी और के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी और वह अनजाने में उसे ही दोषी मानती रही। उधर परेश और सचिन दूर से यह सब देख रहे होते हैं। दोनों इशारों में बात करते हैं। परेश कहता है, कहीं सायली को सचिन का सच तो पता नहीं चल गया? सचिन की आंखों में बेचैनी झलकती है। परेश कहता है, अगर उसे सब पता चल गया तो अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सचिन धीरे से कहता है, शायद वक्त आ गया है सच्चाई सामने लाने का। अब सवाल ये है, क्या सचिन सबके सामने अपने अतीत का सच स्वीकार करेगा? क्या सायली उसके साथ खड़ी होगी या यह सच एक बार फिर सब कुछ बिखेर देगा?